लॉस एंजल्स में 1984 से 1985 में एक ऐसे सीरियल किलर की दहशत थी जिसे लोग बहुत कई नामों से जानते हैं। उसका नाम है रिचर्ड रामिरेज, जिसे उनके परिवार वाले उन्हें रिची कहते थे। लॉस एंजल्स के केएनबीसी ने उसे वॉक इन किलर का नाम दिया। हालांकि जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और जिसे न्यूज मीडिया और खुद रामिरेज ने अपनाया, वह नाम नाइट स्टॉकर था। रामिरेज को आम कातिल नहीं बल्कि एक ऐसा अपराधी था जिसने 9 साल की बच्ची से लेकर 79 साल की बुजुर्ग को भी अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। केवल 26 साल की उम्र तक उसने 13 लोगों, लड़कियों और औरतों का शोषण किया था और इनको जान से मार दिया था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन हत्याओं के बाद भी लड़कियां रिचर्ड के पीछे पागल थीं और एक महिला ने तो रिचर्ड से जेल में शादी भी की थी। जहां बहुत से लोग 24 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करते हैं, वहीं रिचर्ड ने 24 साल की उम्र में पहली बार किसी की जान ली। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने 26वें जन्मदिन से पहले उसने कम से कम 13 और लोगों की हत्या की और कम से कम 11 लड़कियों का शोषण किया। रिचर्ड रामिरेज के हर अपराध में इतनी क्रूरता और निर्दयता होती थी कि उसे 19 डेथ पेनल्टी मिली थी। रिचर्ड रामिरेज टेक्सास के एक पासो परिवार में पला बढ़ा था। इसकी फैमिली बहुत हिंसक थी और रामिरेज के पिता अपने परिवार के सभी लोगों को मारते पीटते थे। इतना ही नहीं, रिचर्ड के बड़े चचेरे भाई मिगुएल रामिरेज ने अक्सर रिचर्ड को वियतनाम में किए गए अपने अपराधों के बारे में शेखी बघाड़ते था। यहाँ तक कि उन्होंने 12 साल की उम्र में रिचर्ड को एक वियतनामी महिला के कटे हुए सिर के साथ खुद की एक तस्वीर भी दिखाई, जिसके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया था। जब रिचर्ड 13 साल का था तो उसने देखा कि मिगुएल ने एक बहस के दौरान अपनी पत्नी जेसी को गोली मारकर हत्या कर दी। मिगुएल को पागलपन के कारण दोषी नहीं पाया गया और 4 साल बाद रिहा कर दिया गया। 1982 में रामिरेज टेक्सास से कैलिफोर्निया चला गया। उस वक्त उसकी उम्र केवल 22 साल की थी। 28 जून 1984 को रिचर्ड ने अपना पहला गुनाह किया। उसने 79 साल की विधवा जेनी विंको का शोषण किया और फिर उसे जान से मार दिया। इसका पता तब चला जब जेनी की बेटी जैक विंको लॉस एंजल्स के ग्लासेस पार्क पड़ोस में अपनी मां के अपार्टमेंट में गई। उन्होंने देखा कि खिड़की का पर्दा गायब है, सामने का दरवाजा खुला है और घर के चारों ओर उनकी मां का सामान बिखरा पड़ा है। इसके बाद उन्होंने अपनी 79 वर्षीय मां का शव देखा। जेनी विंको का गला कटा हुआ था और उन्हें बार बार चाकू घोंपा कर मारा गया था। इतना ही नहीं, रिचर्ड ने 1984 में सैन फ्रांसिस्को में एक 9 वर्षीय लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही किया, जिसका पता 2009 में चला, जब रामिरेज के डीएनए का मिलान घटनास्थल पर एकत्र किए गए नमूने से किया गया। मार्च 1985 तक रामिरेज ने अपनी हिंसा को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। उसने केवल 10 दिनों में 5 और हमले किए, जिनमें से सिर्फ एक पीड़ित जीवित बची। हम रोजमीट की मारिया हर्नांडेज की बात कर रहे हैं, जो भागने में सफल रहीं। तीसरी और चौथी हत्याएं विसेंट और मैक्सन की थी, जो जजारा के विहिटियर हाउस में हुई। यहीं से पुलिस को नाइट स्टॉकर की पहचान का पहला सुराग मिला, जिसमें रामिरेज के जूतों के निशान शामिल थे। 30 अगस्त 1985 को उनके आखिरी हमले के रामिरेज का नाम और तस्वीर जनता के लिए जारी की गई और अगले दिन ईस्ट लॉस एंजल्स में एक व्यक्ति ने उसे देखा और पुलिस को सूचित किया। उसने इसका पीछा किया गया और जब रामिरेज ने एक कार चुराने की कोशिश की तो उसे भीड़ ने घेर लिया और पुलिस के आने तक पीटा। जुलाई 1988 में रामिरेज की पहली बार अदालत में पेशी हुई। उसने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन अदालत से बाहर निकलने से पहले रामिरेज ने अपनी हथेली पर पेंटाग्राम का चित्र दिखाने के लिए अपना हाथ उठाया। कमरे से बाहर निकलते समय उन्होंने कहा कि शैतान की जय हो।
सितंबर 1989 में रिचर्ड रामिरेज को सभी आरोपों में दोषी पाया गया। 13 हत्या के मामलों, 5 हत्या के प्रयास, 11 यौन उत्पीड़न और 14 चोरी के मामलों में दोषी ठहराया गया। उन्हें 19 डेथ पेनल्टी सुनाई गई। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें अवरल टाइम्स।